Okay. ठीक है, we'll just jump in. 7:11 लोग इब्रानी 7वां अध्याय 11 वचन से लेके देख रहे हैं। 11 से लेके आज 11 चैप्टर 7 चैप्टर पूरा करने की कोशिश करेंगे हम लोग। ठीक है, छोटा सा शॉर्ट प्रेयर करते हैं। पिता परमेश्वर, हम लोग आपके पास आते हैं प्रभु, अपने दिलों को हम लोग शांत करते हैं आपके उपस्थिति में। पिता होने दे प्रभु, आप हमारे से बातचीत करें। पिता, हम लोग कितने ही टेम्पररी और क्षण भंगुर चीजों के अंदर घुस रह जाते हैं कितनी बार पिता। हालांकि आपने कहा है कि हम परमानेंट चीजों के लिए जिए हमारे जीवन में। हम अपने आप को आपके सुपुर्द करते हैं और इस समय को आप संभालिए और हमारे साथ आप प्रकाशन के द्वारा बातचीत करिए पिता। सब लोग को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, कहना और सुनना पवित्र आत्मा के द्वारा होने दे, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। ओके, अभी 11 वचन देखेंगे, 7:11। ग्यारह से पढ़ना है। ग्यारह ना। तब यदि लेवी याजक पद के द्वारा सिद्धि हो सकते इसके सहारे से लोगों को व्यवस्था मिली थी, तो फिर क्या आवश्यकता थी कि दूसरा याजक मेलकीसेदक की रीति पर खड़ा हो और हारून की रीति का न कहलाए। पढ़ो, 12-13 भी पढ़ो। 12 और 13 भी पढ़ो। 12 और 13 भी पढ़ो। क्योंकि जब याजक का पद बदला जाता है तो व्यवस्था का भी बदलना अवश्य है, क्योंकि जिसके विषय में ये बातें कही जाती है वह दूसरे गोत्र का है, जिसमें से किसी ने वेदी की सेवा नहीं। आमीन। अभी यहाँ पे समझने का है क्या बोल रहा है परमेश्वर का वचन। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हम लोग पुरानी व्यवस्था में नहीं जी रहे, हम लोग नई व्यवस्था में जी रहे हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि क्यों याजक को क्यों बदली किया गया। जो पहले याजक थे वो सब जो थे कानून के, परमेश्वर के व्यवस्था के अनुसार वो लोग याजक बने थे। पीढ़ी दर पीढ़ी लेवी का जो भी परिवार था, लेवी का जो भी सगे ये लाइन में आया, उनके फैमिली में आया, वो लोग सब प्रीस्ट होते थे, वो सब लोग याजक होते थे। और वो लोग थे जो लॉ के हिसाब से, जो मूसा ने कानून दिया था, वो कानून के अनुसार लेवी व्यवस्था और लेवी के लोग बच्चे जो है वो लोग याजक बनते थे। तो इसके लिए इसकी क्या जरूरत थी कि याजक को बदली किया जाए। याजक पद हमेशा लेवी के घराने से आता था, लेकिन मसीह यीशु जो है वो यहूदा के घराने से आए, जिसके बारे में मूसा ने कुछ लिखा नहीं था। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या लिखा है, जो मलकीजदेक की तरह आएगा। मतलब कि क्या है, मलकीजदेक का उदाहरण जो परमेश्वर ने दिया है वह समझाने के लिए दिया है। मलकीजदेक को प्रभु ने याजक बनाया, या वो याजक था इसके लिए नहीं कि वो किसी घराने में पैदा हुआ था, क्योंकि उस वक्त लेवी था भी नहीं। लेवी तो अब्राम के शरीर में था तभी, बराबर अब्राम से ये लोग आए, सातों 12 ट्राइब। ठीक है, 12 या 13 जो भी गोत्र हैं वहां से आए थे। तो कहने का मतलब है जैसा मेल्कीजेदेक शरीर के या खून के हिसाब से नहीं आया, उसको चुना गया। ठीक है, उसी तरह से यीशु मसीह को लेवी के अनुसार वो याजक नहीं है, उसका ये याजक पद जो है वो बदली हुआ है। लेवी से याजक पद बदली होके यहूदा में आया। क्यों? क्योंकि यहूदा में जो प्रभु को चुना गया है, प्रभु शरीर के हिसाब से याजक नहीं बना है। ठीक है, और कानून के हिसाब से याजक नहीं बना है। लेवी जो है कानून के हिसाब से याजक बनता था, क्योंकि एक गोत्र को
परमेश्वर ने मुकर्रर किया था कि ये याजकों का गोत्र होगा, लेकिन आज वैसा नहीं है। ठीक है, ये ध्यान समझने की बात है। तो क्योंकि याजक बदली हुआ और मूसा के कानून के अनुसार वो याजक था, तो अभी याजक बदली हुआ तो कानून भी बदली होना चाहिए था, बराबर। पुराना नियम बदली होना चाहिए था। हम लोग पुराने नियम के याजक नहीं है, हम लोग भी याजक हैं एक्चुअली। महायाजक यीशु मसीह है और हम लोग उसके बेटे होने के नाते हम लोग सब लोग याजक हैं। ठीक है, जो भी लोग हैं, जो पुरुष है स्त्री है, सब लोग याजक हैं यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा। अभी जो पुराना था याजक पद, वो कानून के अनुसार, मूसा के कानून के अनुसार था, लेकिन नया याजक जो है उसका कानून बदली हो गया। अभी जो है लिखा हुआ कानून नहीं है, ठीक है, लिखी हुई व्यवस्था नहीं है। अभी जो व्यवस्था है वो हमारे दिल के अंदर लिखी हुई है। सब लोग अंदर से जानते हैं परमेश्वर के कानून को, आत्मा का कानून है। ठीक है, तो और इसके बारे में मूसा ने कुछ लिखा नहीं है। ठीक है, इसके बारे में मूसा ने कुछ भी लिखा नहीं है कि ये दूसरा याजक, जो दूसरा याजक है वो पिता के द्वारा मुकर्रर किया गया पवित्र आत्मा से भरा हुआ याजक और महायाजक। और जो भी दूसरे याजक है वो भी आत्मा से भरे हुए याजक है और नए नियम में है। नियम बदली हुआ है, ये याद रखो हमेशा। हम लोग न्यू कवेनेंट के प्रीस्ट है, हम लोग ओल्ड कवेनेंट के प्रीस्ट नहीं है। हम लोग कानून के अंदर परमेश्वर के याजक नहीं बने हैं। हम लोग नए नियम में यीशु मसीह के खून के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा याजक पद को लिया है। ठीक है, ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि कितने ही लोग जो है पुराने नियम में चले जाते हैं कि तुअर खाने का है कि नहीं खाने का है, खतना क्यों करने का है नहीं करना है, ये पहनना है क्या, वो पहनना है क्या, ये सब जो चीजें थी वो पुराने नियम की है। नए नियम में पुराने नियम से क्या क्या पालन करना है वो काफी कुछ परमेश्वर ने नया नियम में लिखा हुआ है। ठीक है, और नया नियम जो है, सब लोग सोचते हैं कि ग्रेस का नियम है, सही बात है, अनुग्रह का नियम है, लेकिन वो ज्यादा कठिन है। क्यों कठिन है? क्योंकि अब जो है कानून हमारे दिल की दशा के अनुसार होता है पूरा। पहले क्या था, आप जो करते थे उसके अनुसार कानून पूरा होता था। ठीक है, अभी किसी ने अगर व्यभिचार का विचार किया पुराने नियम में, लेकिन व्यभिचार किया नहीं, तो वो दोषी नहीं पाया जाता है, बराबर, कानून के अनुसार। लेकिन अगर व्यभिचार किया तो वो दोषी पाया जाता है। लेकिन नए नियम में क्या लिखा है, यीशु मसीह ने मत्ती 6 में क्या लिखा कि अगर तुम अपने दिल से किसी स्त्री को व्यभिचार की निगाह से देख रहे हो, तो स्त्री या पुरुष, तो व्यभिचार हो चुका। अगर तुम अपने भाई से गुस्सा रख रहे हो, अपने दिल में क्रोध रख रहे हो, तो तुमने मर्डर, तुमने खून कर दिया है। तो ये जो है ये नया कानून है जो हमारे दिलों में लिखा हुआ है। इसलिए हमारे दिल को शुद्ध रखना बहुत जरूरी है नए कानून में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात है बहुत ही, क्योंकि बहुत से लोग जो है, मैंने इवन पास्टर्स को देखा है कि वो लोग बात करते हैं ना तो बोलते हैं अरे पुअर नहीं खाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं, ये जो है ये पुराने नियम की बातें है। नए नियम में हो सकता है परमेश्वर आपको कुछ नहीं खाने के लिए बोले, लेकिन वो आत्मा के द्वारा आपके मन के अंदर प्रभु बताएगा। इसका मतलब ये नहीं कि शक से देखने का है। प्रभु ने सब खानों को शुद्ध रखा है, खाने पीने से, कपड़ा पहनने से, बाहरी चीजों से परमेश्वर का कानून पूरा नहीं होता है। परमेश्वर का कानून हमारे दिल की दशा से, हमारे दिल के आज्ञा पालनता से पूरा होता है। ठीक है, ये एक बड़ा बेसिक डिफरेंस है पुराने नियम और नए नियम में। और नए नियम का याजक जो है वो यीशु मसीह है, और हम उसके, वो महायाजक है और हम लोग याजक है। हर एक आदमी, हर एक महिला, हर एक बच्चा जो यीशु मसीह में विश्वास करता है वह याजक का याजक है। ठीक है, अभी कितना लोग है, कितना बार मेरा पास्टर से भी बात होता है
तो कोई कोई पास्टर बोलता है हम लोग याजक है, बोलता है नहीं, पास्टर सिर्फ याजक नहीं है, पूरे के पूरे का पतरस ने क्लियरली लिखा है, ठीक है, पतरस ने क्लियरली लिखा है कि जो भी यीशु मसीह को आत्मा में वर्शिप करता है वह याजक है, ठीक है। तो दिस इज अ इम्पोर्टेंट डेविएशन बोल सकते हैं, डिपार्चर इन ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट, पुराने नियम और नए नियम में ये डिपार्चर है, ये अलग चीज है, ठीक है। समझ में आ रहा है सब लोग को मेरे हिसाब से? ओके, आगे पढ़ेंगे। वो प्रकट है कि हमारा प्रभु यहूदा के गोत्र में से उदय हुआ है और इस गोत्र के विषय में मूसा ने याजक पद की कुछ चर्चा नहीं की। आगे पढ़िए। आगे पढ़ना है। हमारा दावा और भी स्पष्टता से प्रकट हो जाता है जब मलिकी सिद्धक के समान एक और ऐसा याजक उत्पन्न होने वाला था जो शारीरिक आज्ञा की व्यवस्था के अनुसार नहीं पर अविनाशी जीवन की सामर्थ के अनुसार नियुक्त हो, क्योंकि उसके विषय में ये गवाही दी गई है, तू मलिकी सिद्धक की रीति पर युगानुयुग याजक है। ये इम्पोर्टेंट है। 15 में क्या लिखा है कि क्लियरली प्रकट हुआ है कि मेल्कीजेदेक की तरह एक दूसरा याजक उठेगा और उसको परमेश्वर ने पहले ही लिखा है, भले मूसा ने नहीं लिखा था, ठीक है, मूसा ने उसके बारे में नहीं लिखा था, लेकिन अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट में देखेंगे, ठीक है, भजन संहिता 110 लिखा है, 110 का 4, भजन संहिता 110 का 4, एक जन और भी निकाल के रखो, नहीं तो भजन संहिता 110 का 4 पढ़ेंगे। यहोवा ने शपथ खाई और न पछताएगा, तू मलिकी सिद्धक की रीति पर सर्वदा का याजक है। हाँ, अभी दाऊद हजारों साल पहले ये लिख रहा है कि मसीह यीशु मल्कीजेदेक के जैसे जो याजक है, महायाजक है, उसके अनुसार आएगा। अभी तक जो भी आए थे वो शारीरिक याजक थे। लेवी व्यवस्था में लेवी के गोत्र से जो आते थे वो याजक जो रहते थे वो शरीर के अनुसार आते थे और याजक का मृत्यु होता था, बराबर। याजक का मृत्यु होने के बाद दूसरा याजक आता था, तो ये सिलसिला चलता रहता था जब तक, कब तक, जब तक कि यीशु मसीह शरीर में नहीं आए। जब यीशु मसीह शरीर में आए तो परमेश्वर उसको बोलता है, देखो 17 एक बार फिर से पढ़ेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे, सुनेंगे। क्योंकि उसके विषय में ये गवाही दी गई है, मलिकी की रीति पर युगानुयुग याजक है। अभी आपका हिंदी में लिखा है गवाही दी गई है, इंग्लिश में लिखा है फॉर ही टेस्टिफाइज। इसका मतलब है कि वो गवाही देता है। कौन गवाही देता है? दाऊद गवाही नहीं देता है, पिता परमेश्वर गवाही देता है। क्या गवाही देता है? कि तू मल्कीजेदेक के अनुसार याजक बनेगा। दाऊद को तो पता भी नहीं है मल्कीजेदेक कौन था, यीशु मसीह कौन था। यीशु मसीह के बारे में ये पता था कि परमेश्वर का पुत्र आने वाला है, क्योंकि आप देखेंगे भजन संहिता 2 में लिखा है, इज द सन दैट लेस्ट ही बी एंग्री। परमेश्वर के पुत्र को छू लो, चूम लो, ताकि वो गुस्से न हो, ऐसा लिखा है। परमेश्वर के पुत्र के बारे में दाऊद को भी पता था, अब्राहम को भी पता था। देखो आज यहूदी लोग कितने मान नहीं रहे हैं यीशु को कि वो परमेश्वर का पुत्र है, बराबर। परमेश्वर का पुत्र है, लेकिन उनको पता है कि एक परमेश्वर का पुत्र आने वाला है जो कि खुद परमेश्वर है। क्योंकि यीशु ने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, तो उनको बहुत गुस्सा आ गया। उन्होंने माना नहीं कि यीशु मसीह ही परमेश्वर है, परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर है, ठीक है। ये बात को ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे जो है पिता बोलता है 17 में कि
तू अपने बेटे को बोलता है, हेवन में कभी बोला है क्या? हेवन में शायद बोला है, और जो स्वर्ग में ये प्रभु ने बोला है और दाऊद ने ये लिखा है पवित्र आत्मा के द्वारा कि तू हमेशा का याजक है। यीशु मसीह कभी मरने वाला नहीं है, वो मर के जी उठा, अभी कभी वो मरेंगे नहीं। इसके लिए वो हमेशा के याजक है, हमेशा महायाजक वो रहे बने रहेंगे मलकीजदक के अनुसार। अभी तुम लोग क्या है कि मलकीजदक के पीछे ही गुम हो जाते हो। फिर जैसा लास्ट टाइम आपका क्या सवाल था, अरे फिर मलकीजदक तो हमेशा का था ना। एक उदाहरण के अनुसार परमेश्वर ने उसको बताया है यहाँ पे। ठीक है, यीशु मसीह एक ही है, मलकीजदक यीशु मसीह नहीं है। बात को आप समझने का जरूरत है। उदाहरण के लिए परमेश्वर ने मलकीजदक को वहां से उठाया है और बताया है। ठीक है, 18 पढ़ेंगे। इस प्रकार पहली आज्ञा निर्बल और निष्फल होने के कारण लोप हो गई, इसलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। देखो ध्यान दो, परमेश्वर ने, देखो पुराने नियम को पूरी तरह से प्रभु ने रद्द कर दिया है, हमेशा याद रखना है। पुराने नियम को प्रभु ने पूरी तरह से रद्द कर दिया है। मतलब क्या रद्द कर दिया है? मतलब नए नियम में प्रभु ने पुराने नियम को पूरा किया है यीशु मसीह के अंदर। आदम ने एक पाप किया, आदम को एक ही कमांडमेंट थी, बराबर, सब लोगों को मालूम है। आदम को प्रभु ने एक ही आदेश दिया था कि वो फल मत खाना। उसके बाद में जैसे जैसे पाप बढ़ता है, आज्ञाएं भी बढ़ जाती है। ठीक है, मूसा को प्रभु ने 10 आज्ञाएं तो दी और बाद में भी बहुत सी आज्ञाएं दी। ये मत खाना, वो मत खाना, ये मत पहनना, वो मत पहनना, ये मत करना, वो मत करना, बहुत सी आज्ञाएं दी। क्योंकि क्या हुआ, पाप जो है और ज्यादा बंधन में लेके आता है और ज्यादा आज्ञाएं देती है। इसके लिए क्या हुआ था कि वो फ्रूटलेस था। फ्रूटलेस मतलब आज्ञाएं देते 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 रहने से आदमी लोग बार बार वही आज्ञाएं तोड़ते रहते थे, बराबर। कोई भी जो है आज जूइश जो यहूदी धर्म है, यहूदी धर्म में 300 से ज्यादा कुछ कमांडमेंट्स है, आज्ञाएं है, जो कि उनको पूरी करनी है, लेकिन वो 10-15 भी पूरी नहीं कर सकते हैं। सिंपल सिंपल आज्ञाएं भी पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि आप आज्ञा तोड़ेंगे तो आप पापी है पुराने नियम। इसके लिए परमेश्वर ने देखा कि पुराना नियम जो है वह लोगों को, एक तो क्योंकि लोग वीक है, लोगों को परमेश्वर का ताकत नहीं है, इसके लिए लोग जो है परमेश्वर की आज्ञा को पूरा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और आज्ञाएं क्या करती हैं, ये पूरी आज्ञाएं परमेश्वर की जो भी आज्ञाएं दी गई थी वो लोगों को बार बार यही बताती कि तू पापी है, तू पापी है, तू पापी है, बराबर, तूने ये आज्ञा तोड़ा, तूने वो आज्ञा तोड़ा। तो हमेशा क्या है, दोष मिलता है। हमेशा हमारे आत्मा में, हमारे कॉन्शियंस में, हमारे विवेक में दोष लगता है, क्योंकि हम पुराने नियम में आज्ञाएं तोड़ते रह रहे थे। इसके लिए पुराना नियम जो है वह हम लोग को वीक और अनप्रॉफिटेबल बना रहा था। मतलब उससे कुछ फायदा नहीं था, हमारे अंदर परमेश्वर का नेचर नहीं आ रहा था। परमेश्वर ने कानून क्यों दिया था? कि हमारे अंदर परमेश्वर का स्वभाव आने के लिए, बराबर ना। आज देखो, एक एक पिता है, अपने बेटे को बहुत सी आज्ञाएं क्यों देता है? क्योंकि पिता चाहता है कि मेरा बेटा मेरे जैसे चले। तो ये हम लोग तो क्या है, हम लोग वीक पिता है या सिंफुल लोग हैं, बराबर। तो हम लोग कितना बार, हम लोग ने जो गलतियां किया है वो हमारे बेटे गलतियां नहीं करे, इसके लिए हम लोग उनके लिए कानून बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे यीशु ने कानून पूरे किए हैं, सब कानून उन्होंने पूरे किए हैं। ही इज अ परफेक्शन ऑफ लॉ। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने लॉ को, परमेश्वर के कानून को, जो कोई इंसान पूरा नहीं कर सकता था, इंसान के रूप में आके पूरे कानूनों को पूरा किया। इसके लिए उनके द्वारा हम लोग को अनुग्रह मिलता है, हम लोग को ताकत मिलती है कि हम परमेश्वर के आत्मिक कानून को पूरा कर सके। ठीक है, इसके लिए यहाँ पे लिखा है, और ऑन द वन हैंड देयर इज एन एनुअलिंग ऑफ द फॉर्मर कमांडमेंट। मतलब
पुराने नियम को परमेश्वर ने रद्द किया है, क्योंकि वो कमजोर बनाता था लोगों को और असफल बनाता था। फल नहीं ला सकते थे लोग उसके द्वारा, सिर्फ दोष लगता था। तो जो कानून हम लोग को सिद्ध नहीं बनाता था, ठीक है, कानून ने हम लोग को कभी भी, पुराने नियम ने कभी भी किसी को भी सिद्ध नहीं बनाया। सिद्ध मतलब परफेक्ट, कोई भी कमांडमेंट टूटा नहीं, ऐसा बनाया नहीं। कोई भी आप ले लो, दाऊद ले लो, दाऊद ने कानून तोड़ा, मूसा ने कानून तोड़ा, अब्राहम ने कानून तोड़ा। आप देखो अब्राहम ने मेन क्या उनका पाप था, झूठ बोलना, बराबर। उस वक्त तो कानून नहीं था, लेकिन कानून तो बाद में आया, तो वो कानून लागू होगा ना। मूसा ने कानून तोड़ा, मूसा कानून लिखने वाला था, उसने खुद कानून को लिखा परमेश्वर के अगुवाई में, परमेश्वर के लिखे हुए बोल एक्चुअली परमेश्वर ने लिख के दिया। आप देखेंगे तो 2 तख्तियां परमेश्वर ने उसको अपने हाथ से लिख के दी थी, याद है ना आपको, पुराने नियम पढ़ा होगा। तो मूसा को कानून मिलने के बाद भी वो कानून तोड़ा उसने। कैसे? बहुत बार तोड़ा होगा, मेरे ख्याल से 2 बार तो लिखा हुआ है। गुस्से में आया वो, बराबर, गुस्सा किया उसने, ठीक है। फिर आप दाऊद को देखेंगे तो व्यभिचार किया, मर्डर किया, ऐसे सब लोगों ने किया। सब लोगों ने परमेश्वर के कानून को तोड़ा था पुराने नियम में। इसके लिए पुराना नियम जो है परमेश्वर के लोगों को कमजोर बनाता था और निष्फल बनाता था, परफेक्ट नहीं बना सकता था। उनको परफेक्ट मतलब उनको सिद्ध नहीं बना सकता था। इसके लिए नए नियम को लाना बहुत ही जरूरी था। एक बार 19 फिर से पढ़ेंगे। इसीलिए कि व्यवस्था ने किसी बात की सिद्धि नहीं की और उसके स्थान पर एक ऐसी उत्तम आशा रखी गई है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के समीप जा सकते हैं। हाँ, ये सुसमाचार है। यहूदी लोगों, देखो ये यहूदी लोगों को लिख रहा है, ये बात हमेशा याद रखिए। ये सुसमाचार क्या है? सुसमाचार ये है कि यीशु मसीह में परमेश्वर ने कानून को पूरा किया है, ठीक है। अभी हम लोग को कानून पूरा करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज हम लोग को पवित्र आत्मा का कानून है जो हमारे दिल में है, ठीक है। हर एक के दिल में परमेश्वर ने पवित्र आत्मा दिया है। तो जो पुराना नियम है वो लोगों को क्या करता है? दोष लगाता है, लोगों को निष्फल बनाता है, फल नहीं ला सकते। लेकिन नया नियम जो है, सुसमाचार जो है, वो नया नियम है, बराबर। तो सुसमाचार से क्या है? हमें आशा मिलती है, ठीक है। आशा मिलती है और अनुग्रह मिलता है, जिसके कारण हम परमेश्वर के समीप आ सकते हैं। एक बात बताइए, आदम ने जब पाप किया तो वो क्या करता था? क्या हुआ फिर? वो छुप गया, आदम और हवा दोनों छुप गए। वो लोग परमेश्वर से दूर जाना चाहते थे। क्यों? क्योंकि वो लोग ने पाप किया था, परमेश्वर के नजदीक नहीं आ सकते थे। लेकिन क्योंकि यीशु मसीह ने हमारे पाप का दंड लिया है, तो हम लोग जो भी पाप किए हैं, जो भी पाप में है आज भी, और जो भी पाप करेंगे, उस सब पापों को यीशु मसीह ने क्रूस पे अपने ऊपर लिया है। इसलिए हमेशा हम परमेश्वर के करीब आ सकते हैं, परमेश्वर के नजदीक आ सकते हैं, क्योंकि अनुग्रह दिया गया है हम लोग को। यीशु मसीह में अनुग्रह दिया गया है, कभी भी हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं। लेकिन पश्चाताप करने के बाद ऐसा नहीं है कि आप पाप करते रहेंगे और परमेश्वर के पास आएंगे, क्योंकि अपने बेटे को छोड़ने वाला ये वही पिता है जो अपने बेटे के ऊपर जब पूरी दुनिया का पाप आया, तो ये तो परमेश्वर ने उससे भी मुंह फेर लिया था। तो इसके लिए अगर हम लोग एक पश्चाताप के द्वारा परमेश्वर के सामने आते हैं, यीशु मसीह के लहू के द्वारा, तो हम बोल्डनेस से आ सकते हैं। हमारे अंदर हिम्मत के द्वारा हम आ सकते हैं, हमें एक हिम्मत आ जाती है यीशु के लहू के द्वारा। ये आज हम लोग को पिता स्वीकार करेगा, क्योंकि जब भी पिता हम लोग को देखता है, पिता पुत्र के लहू के द्वारा हम लोग को देखता है, तो हम लोग को डायरेक्ट नहीं देखता है। इसके लिए प्रभु यीशु हमेशा हमारे मीडिएटर है। यीशु मसीह हमारे मध्यस्थी करने वाले परमेश्वर और हमारे या महायाजक हैं, ठीक है। 20 में आएंगे।